नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आरसीआईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी में अनाउंस हो चुकी है, यानी कि 22 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। वीडियो सीरीज निकाल रहे हैं जो कि 22 जो है जनवरी तक चलने वाली है। हम आपको वो तमाम सभी क्वेश्चन देंगे जो लगभग पूरी संभावना है एग्ज़ाम में आने की और जो पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर आ जाए और आप आसानी से जो है एग्ज़ाम पास कर सकोगे। गारंटी लेते हैं दोस्तों, जब तक मतलब 22 जनवरी तक आप अगर हमारे पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपके जो है अच्छे खासे नंबर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और आप जो है 100% मैं गारंटी लेता हूँ, मैं कोई ऐसी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरे कंटेंट पे पूरे जो पिछले सालों में जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो जो है पूरे मैं जो निकाल के लेके आया हूँ। और आपको पता है कि उन्हीं में से मोस्टली कम से कम 15-16 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप आसानी से पास कर सकते हैं एग्ज़ाम को। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि विंडो 10 में जो है टास्क बार कहाँ होता है। दोस्तों मैं बता दूं, विंडो 7 हो या 8 हो या 10 हो, टास्क बार मोस्टली में सभी में क्या कहाँ होता है, यहाँ पे नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, तो विंडो कोई भी हो सभी में टास्क बार कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा जो है बी, यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले कुछ पेपरों में आए हुए हैं, तो आप जो है इनको अच्छे से जो है स्टडी कर लीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को ही निकाल के लेके आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। वर्डपैड को खोलने के लिए किस कमांड का जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो आपको पता है विंडो की के साथ में हम क्या करेंगे, आर को अगर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप खुल के आता है। वहाँ पर अगर हम क्या लिखते हैं, वर्डपैड लिखते हैं, तो हमारे पास वर्डपैड यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, विंडो की प्लस में आर, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है यूआरएल का जो है क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यूआरएल होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है https डॉट, ये तो क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, इसके आगे हमारे पास ऐसे कुछ देखने को मिलता है www.forumwala.com। तो www ये क्या हो गया, हमारे पास होस्ट नेम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फोरम वाला क्या हो गया, फोरम वाला हमारे पास क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। और .com जो क्या है, ये हमारे कॉमर्शियल डोमेन हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, यानी कि सर्च इंजन हमारे किस किस काम के यहाँ पर आता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेब क्रॉलिंग क्या होता है। वेब क्रॉलिंग होता है जो एक तरह से बोट की तरह होता है, जो कि जो है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर क्या करता है, किसी चीज़ को हमको इंडेक्स करने में काम दे, यानी ब्राउज करने में हमारे पास काम आता है। ठीक है, इंडेक्सिंग करने में काम आता है, वेब क्रॉलिंग करने में काम आता है, सर्चिंग, हम कोई भी चीज़ गूगल पर अगर ढूंढते हैं तो वो सर्चिंग होता है, तो इसमें भी हमारे पास काम आता है। तो लगभग यहाँ पर क्या हो गया, उपरोक्त सभी हो गया। अगर हम बात करें सर्च इंजन के एग्जाम्पल की, तो सर्च इंजन के एग्जाम्पल यहाँ पर कौन कौन से हो गए, गूगल हो गए, याहू हमारे पास हो गया, बिंग हमारे पास हो गया। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी क्या हो गए, हमारे पास सर्च इंजन के उदाहरण हो गए। ठीक है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, निम्न में से एक सर्च इंजन कौन सा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यूपीआई। ठीक है, नाम आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा, यूपीआई क्या होता है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो यूपीआई हमारे पास क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास पूछी गई है। ठीक है, फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था वो हम ध्यान रखेंगे।
ठीक है, 11 अप्रैल को 2016 को, ठीक है, 11 अप्रैल 2016 को इसको क्या कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। और ये होता क्या है, हमारे पास जो है डिजिटल पेमेंट करने के लिए, जैसे फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, है ना, गूगल पे हो गया, इन सब में इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल वॉलेट का उपयोग क्या है। ठीक है, मोबाइल वॉलेट का उपयोग, मोबाइल वॉलेट आप सब जानते ही है, जैसे गूगल पे हो गया, एप्पल पे हो गया, सैमसंग पे हो गया, और पेपल, फ़ोनपे वगैरह, पेटीएम, ये सब क्या हो गए, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हो गए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से एक मोबाइल वॉलेट है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन क्या है, मोबाइल वॉलेट का उपयोग क्या है। ठीक है, तो मोबाइल वॉलेट का उपयोग हम देखते हैं, नंबर डायल करना नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, फ़ोन करना ये भी नहीं होगा। रुपयों का आदान प्रदान करना बिल्कुल राइट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने पास, रुपयों का आदान प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, ई कॉमर्स में कंज्यूमर यानी कि C2C का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर से कंज्यूमर। ठीक है, इसका एक उदाहरण हमने अपन को बताना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण फिलहाल क्या होगा, देखिए इसका उदाहरण होगा हमारे पास eBay.in। अमेजोन हमारे किसका उदाहरण होता है, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि एक तरह से हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं कोई चीज़। अमेजोन क्या है, कस्टमर को यानी कि कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है कोई चीज़, तो ये क्या हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, अलीबाबा हमारे किसका हो गया, B2B का है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस का। ठीक है, B2B का उदाहरण हो गया। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मेरे पास निकल के आया है, मॉक का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मॉक सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, ये क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक निःशुल्क और मुफ्त जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए चलाया गया पाठ्यक्रम है। ठीक है, अभी इसकी फुल फॉर्म हम देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य है कि हम कम रेट में गरीबों के अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, घर उपलब्ध कराना बिल्कुल नहीं है, गरीबों को चिकित्सा और सुविधा उपलब्ध कराना ये भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गरीबों के लिए अनाज उपलब्ध करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। ठीक है, ये हम देखेंगे। ODF से इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है, SRDF इससे संबंधित नहीं है, हाँ ये किससे संबंधित है, RTI से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है। ठीक है, अब वेब पोर्टल के द्वारा हमको बतानी है कि ई मित्र की जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है। ठीक है, बिजली पानी के बिल पेमेंट, बिल्कुल ये हम ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास हम बनवा सकते हैं, बिल्कुल राइट। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण यानी बेरोजगारी भत्ता में पंजीकरण बिल्कुल करवा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये हमको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बैंक स्टेटमेंट अपने को चाहिएगा, फॉर्म नंबर 16 अपने को चाहिएगा, और पिछले वर्ष की जो रिटर्न कॉपी है वो भी हमको चाहिएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म अपने को बताना है। ठीक है, तो IRCTC का फुल फॉर्म सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, IRCTC क्या काम आता है, ये एक तरह से भारतीय रेल में जो टिकट बुकिंग की जो होती है ना, वो सुविधा हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसकी जो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से इनको देखना है, इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, आपको इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है अपने को। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, डोस
बिल्कुल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डोस क्या है कि एक तरह से जो है क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो क्या काम आता है, देखो डोस जो है क्या काम आता है, अपने डिस्क स्टोरेज डिवाइस जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, इनको क्या करता है, उपयोग में करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है तो एंड्रॉयड बिल्कुल होगा, ठीक है। एप्पल iOS, ठीक है, एप्पल का iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा है अपने से, नहीं, तो नहीं का क्या होगा, डोस, ये ध्यान रखना है, ठीक है, डोस नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किस लिए होता है, ठीक है। अब देखिए, गेम खेलने के लिए बिल्कुल नहीं होता, गेम डाउनलोड करने के लिए ज़रूर होता है, गेम खेलने के लिए प्ले स्टोर का उपयोग नहीं होता, ये तो ये गलत हो जाएगा। नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर जो होता है उससे किसी भी जो एप्लीकेशन को जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास है, देखिए ये अपने पास क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है, ठीक है। तो कंट्रोल एस, यानी कंट्रोल एस उपयोग कब आता है, हम किसी चीज़ को सेव करते हैं। मान लीजिए वर्ड की फाइल में हमने कुछ जो है टेक्स्ट लिखे, हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, एस को प्रेस करेंगे तो फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है। यदि हमने कोई गलती की है, कोई टेक्स्ट गलती से लिखा है अपन ने, ठीक है, अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल जेड ये प्रेस करेंगे, तो ये भी क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। कंट्रोल वाई यानी कि रीडू करना, यानी कि हमने जो चीज़ डिलीट की है हम उसको वापस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल वाई हम प्रेस करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास है, फाइल का नाम अधिकतर कितने करैक्टर का हो सकता है, ठीक है, कितने करैक्टर का हो सकता है। जो फाइल का नाम है वो हम मैक्सिमम जो है 256 करैक्टर में लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, जब टैब की को हम प्रेस करते हैं तो कितने स्पेस, यानी कि कितने स्पेस वो करैक्टर को इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक बिल्कुल गलत है, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जब हम एक बार टैब की को प्रेस करते हैं, टैब की को प्रेस करते हैं तो 5 स्पेस, यानी कि 5 स्पेस वो काउंट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 स्पेस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है, ठीक है, ये अपने को बताना है। तो चलिए, अभी मैंने बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने में नहीं, Ctrl+C होता है इसका, ठीक है, इसका क्या होगा, Ctrl+C होगा, ठीक है। देखिए, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने में, इसको हम छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने में, इसके लिए Ctrl+P होगा, ठीक है, Ctrl+P, किसी चीज़ को पेस्ट करना हो Ctrl+P। तो इस फिलहाल इसको ध्यान में देखिए, बी ऑप्शन अपने पास क्या दिया गया है, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने में। देखिए इसका मतलब होता है किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए, Ctrl+X का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो सेम उसी की तरह कार्य करता है डिलीट करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। हाइपरलिंक के पार्ट क्या निम्न में से क्या है, वो हमारे को बताना है। तो हाइपरलिंक होता क्या है, मान लीजिए MS वर्ड में हमने जो है क्या लिखा, जैसे कोई लिंक देना हो हमको, तो वो हाइपरलिंक की तरह काम करेगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K, Ctrl+K इसकी क्या होगी, शॉर्टकट की होगी। तो देखते हैं, वेब पेज का एड्रेस हम दे सकते हैं, यानी कि किसी वेब पेज का, यानी किसी वेबसाइट का लिंक हम दे सकते हैं हाइपरलिंक में। ईमेल का एड्रेस हम दे सकते हैं, बिल्कुल राइट है। कोई दूसरा लिंक या किसी इमेज का लिंक भी हम दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अपने पास है, एक्सेल की वर्कशीट में
कुल रो एवं कॉलम कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन 35 क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं रो और कॉलम होते क्या है। देखिए, कॉलम हमारे पास एक्सेल सीट में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने होंगे, 16,384, यानी कि ऐसे खड़े डब्बे हमारे पास कितने होंगे, 16,384। ठीक है, अगर बात करें रो की, रो हमारे पास ऐसी होती है। ठीक है, लैंडस्केप मोड में होती है। ये हमारे पास होते हैं 1,48,575। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं। अब क्या क्या रख सकते हैं हम एक सेल में, सेल क्या होती है मैंने बताया था अभी। ये हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे, ये हमारे पास क्या होंगी, रो होंगी। ठीक है, अब इसमें जो एक ये डब्बा बन चुका है ना, इसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल। तो हम इसमें नंबर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट बिल्कुल रख सकते हैं, फॉर्मूला तो एक्सेल में हम रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो ये सब तीनों चीज़ें हम रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए फॉर्मेटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग होती है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा टी। ठीक है, हम इसको कलर भी कर दे, इसका कलर चेंज कर दे, इसकी जो है फ़ॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर दे, इसकी साइज हम बढ़ा दे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है पीछे से चेंज करते हैं, तो वो होती है हमारे पास फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड होता है छोटा सा, वहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप जो होता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऐसा ग्रुप होता है फ़ॉन्ट का। ठीक है, वहाँ से हम कर सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप, इसमें से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते हम। तो ये तो आप ऑप्शन देख के ही कर सकते हैं। 7D कोई चार्ट नहीं हो सकता है ना, 7D यहाँ पर कोई चार्ट नहीं होता। पाई चार्ट हम बना सकते हैं, एरिया हम किसी एरिया को कवर करना हो एरिया चार्ट हम बना सकते हैं, और स्टॉक चार्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7D, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट, सॉरी इसको पॉइंट कर लेना, गलती से जो है प्लाइंट हो गया, पावर पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं। ठीक है, ये हम बताएंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, यानी कि फाइल मेन्यू का दूसरा नाम हम अपने को बताना है। देखिए ऊपर होता है फाइल मेन्यू, हम उस पर टैप करते हैं तो साइड में एक पॉपअप खुल के आता है, यानी कि एक विंडो खुल के आती है। तो वो किसका काम करेगी, अपने बैक स्टेज व्यू का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सेव होता है, सेव एज होता है ना। तो ये सब चीज़ें न्यू होता है ना, ये सब चीज़ें बैक स्टेज के रूप में काम करेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल पावर पॉइंट, MS वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक वीडियो में पावर पॉइंट के होंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के होंगे, उससे अगले वीडियो में वर्ड के होंगे। ऐसे करके मैं लगभग कम से कम 100 क्वेश्चन पावर पॉइंट के, 100 क्वेश्चन जो है MS वर्ड के, है ना, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आए गए पिछले सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं में से रिपीट होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उनके जो 4 ऑप्शन हैं उन चारों को हम समझेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे। उसमें मैं ऑप्शन ही ऐसे लाने वाला हूँ रिलेटेड, जिससे कि हम एक साथ जो है चारों ऑप्शन को समझ सके। ठीक है, तो आप जो है केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है 22 जनवरी तक आप जो है हमारे वीडियोस को देखिए, आपके जो है एग्ज़ाम में पास आप 100% होंगे। ठीक है, तो हम जो है 26वें क्वेश्चन में हम बताएंगे पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, PPT कोई होता ही नहीं है,
गलत। PPX कोई होता ही नहीं है, PPTX होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। और ओल्ड वाले में इसका एक एक्सटेंशन और होता है, वो आप ध्यान रखेंगे, PPT, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में ये नहीं दे, PPT दे दे, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है। देखिए, हैकिंग आप जानते ही है सब, है ना, स्पाई होता है, फिशिंग भी होता है। ऑनलाइन अगर आपसे कोई जैसे कोई मनी वगैरह जो है उनकी जो है वो करता है फ्रॉडिंग, तो वो फिशिंग में होता है। हैंटिंग कोई भी जो साइबर थ्रेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ए, हमसे क्या पूछा है, नहीं है, तो हम इसका राइट आंसर ए देंगे। आप क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से पढ़ना, यहाँ पर नहीं है पूछा है तो हम हैंटिंग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेक्शन 67। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 67 होगा, सॉरी 66 होगा। ठीक है, सेक्शन 66 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। MS आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न में से होता है। ठीक है, हमको बताना है कि निम्न में से MS आउटलुक में जो है कौन कौन सी चीज़ें होती है। ठीक है, कैलेंडर हमारे पास होता है, टास्क मैनेजर भी हमारे पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी हमारे पास होता है। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फोरम वाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ में आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है क्या डालेंगे, जो है वहाँ पर जो PDF फाइल डालेंगे, तो उससे जो है लगभग आपका जो है एग्ज़ाम ठीक होगा। ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज भेजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आपको जो है काफ़ी सहायता होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमको बताना है। तो किसी ईमेल को लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, Ctrl+Shift+M का यूज हम करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान, सॉरी इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो इसके ऑप्शन जो है यहाँ पर कर लीजिए। ए में कर लीजिए आप हार्ड डिस्क, सॉरी इसका जो ऑप्शन जो गलत हो गए, है ना। बी आप कर लीजिए पेन ड्राइव। ठीक है, सी आप कर लीजिए रैम, और डी कर लीजिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जो है मोस्टली क्या करते हैं, USB हमारे किस काम का आता है, मोस्टली पेन ड्राइव को जो है हमारे कनेक्ट करने में काम आता है किसी PC या लैपटॉप के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है, हमको बताना है कि डिवाइस ड्राइवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो हमको ये बताना है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर दोस्तों एक तरह से कि यहाँ पर जो है क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर के संदर्भ में बात करें तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, है ना, फायरफॉक्स मोजिला हो गया, तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अब बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया हमारे पास, है ना, ये लाइनक्स हो गया, तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो जैसे ये हमारे पास डिवाइस ड्राइवर आ गए, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता है ये सब काम कौन कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉयस्टिक होता है जो एक प्रकार का होता है, यानी कि इनपुट होता है या मेमोरी होता है, आउटपुट होता है या गेम होता है। देखिए, जॉयस्टिक एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है
जो क्या काम आता है, गेम खेलने में काम आता है। या फिर आप कह सकते हैं पॉइंटर, जैसे हमारे होते हैं पॉइंटर को कंट्रोल करने में आता है, जैसे माउस के पॉइंटर को है ना कंट्रोल करने में काम आता है। तो मोस्टली तो इसका उपयोग होता है गेम खेलने में, जो कि क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, फ्लैश मेमोरी क्या है। ठीक है, ये हमको बताना है। फ्लैश मेमोरी एक तरह से क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता। मेमोरी की बात आ गई तो सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था आपको, विंडोज, जैसे विंडोज़ 11 हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और अगर हम बात करें रैम की, तो रैम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ये हमारे पास क्या हो गए, आंसर हो गए। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों लगभग हमारे 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हुए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो सकता है फर्स्ट वीडियो हमारा थोड़ा कंटेंट मैंने कोशिश की है अच्छे से आपको प्रोवाइड कराने की। यदि फिर भी आपको जो है कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम सुधार करेंगे पक्का। आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन वीडियोस से जो है आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट